पुंछ में छड़ी पूजन के शुभ अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों तीर्थयात्री, राजनीतिक नेता, धार्मिक प्रमुख और विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में भक्ति और गहन आध्यात्मिक महत्व की झलक देखने को मिली। छड़ी पूजन समारोह एक पूजनीय परंपरा है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और छड़ी मुबारक से आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए। छड़ी मुबारक एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है जो समुदाय के लिए दिव्य उपस्थिति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। जे अनुयायियों के बीच एकता और विश्वास की ताकत का प्रतीक है जो बहुत महत्व रखता है। कार्यक्रम का समापन शांति, समृद्धि और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना के साथ हुआ। आम जनता और गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी ने छड़ी मुबारक के प्रति गहरी आस्था और सम्मान को रेखांकित किया। 93 ब्रिगेड आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे यहाँ जो बूढ़ा अमरनाथ जी की है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप सबका स्वागत करती हूँ। ये यात्रा सालों साल सफलता से ऐसे जगह चलती है जहाँ हर समाज का और हर वर्ग का व्यक्ति इस यात्रा में स्वागत करने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आज भी इस पंडाल में नजर डालें तो सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग इस यात्रा का अभिनंदन करने के लिए और इसको सफल बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं। इसके लिए मैं खास तौर पे पुंछवासियों को बहुत बधाई देती हूँ और मुझे इस गर्व है इस बात का कि मैं इस पुंछ की बेटी हूँ, जो पुंछ मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्म भूमि हुई। स्वामी जी आपसे आग्रह है कि आपका आशीर्वाद पुंछ की इस पावन धरती पे इसी तरह हमेशा बना रहे और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और आज भी देश के विभिन्न कोनों से आए हुए यात्रीगणों से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का भाईचारे का नजारा आपने पुंछ में तो देखा, जहाँ आप बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा लेके पहुंचेंगे, संपन्न होगी यात्रा, और जहाँ पे वो पावन मंदिर है वहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग दिल खोल के आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। समाज के लोग मिलके हर धर्म के त्योहार को पहले से भी पहले स्वामी जी थे। जिस वक्त ये जम्मू कश्मीर आग में जूझ रहा था, नौजवान भटके हुए थे, उधर घूम रहे थे, अफरा तफरी की तब भी आपका ये पैगाम था कि आपका रास्ता गलत है, वो छोड़ के इधर आओ, इस पर इसको आगे बढ़ाते हुए आपने जिस तरीके का यहाँ वातावरण, इसमें तरक्की, नौजवानों के लिए अच्छी सोच, इस पुंछ की बेहतरी के लिए किया, वो एक आपका मिसाल है। आप जिस पुंछ के साथ ही आपका ये रिश्ता नहीं, आपकी ये आवाज, आपका ये सारा सिस्टम, आपका ये ऊंची ख्यालात, मैं तो ये समझता हूँ जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदुस्तान के लोग दुनिया में वहाँ तक ये पहुंचे हुए, इसमें मुबारक क्या मुस्तहिक है। और ये है कि अभी भी ऐसे हालात में, कल भी परसों भी हम कमांडर साहब से मिले, हमने उनको ये यकीन दिलाया कि यहाँ ऊंची सोच के जो स्वामी जी हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। जितना भी जो लोग हैं यहाँ पुंछ के उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके देश से आप बिल्कुल परेशान ना रहे। तो वो आपके लिए दुआ भी करेंगे और जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो आपकी पूरी मदद के लिए आगे आए। रिलीजियस एक इम्पोर्टेंस है, वो भी उस पर आपने जोर दिया है, लेकिन जो लोगों की दूसरे किस्म की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आप बनाए, जैसे आपने नवेड़ी में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बना के रखा है, लेकिन यहाँ पुंछ में भी इस चीज़ की जरूरत है कि नौजवानों के लिए और है, लेकिन जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा उससे आदमी रिलीजियस भी बनेगा, उसमें इंसान की इंसानियत भी आएगी, आदमी अपने काम से काम करेगा कि ये है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेरी ये आपसे दरख्वास्त होगी कि वजह दें।
सिक्योरिटी फोर्स आर्मी से, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दिल की गहराई बड़े बड़े अलग इंस्टीट्यूशन है। पिछले दिनों जो स्वामी जी महाराज जी के सुंदरबनी में एक विराट संत सम्मेलन किया, आप विश्वास कीजिए कि ये जग नहीं रहा था कि ये सुंदरबनी है। पूरे भारत वर्ष के जितने भी महान संत थे इस कार्यक्रम में वहां पे शामिल हुए थे, और आज के इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे मंच संचालक जी ने बताया, ये जो हमारी पवित्र छड़ी यात्रा है, ये कितने वर्षों से जो है वो चली आ रही है, लेकिन 2009 का वो शुभ वर्ष जब स्वामी जी का यहाँ इस गद्दी पर स्वामी जी विराजमान हुए, तो हम देख रहे हैं कि हर वर्ष जो हमारी ये बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आती है, जो हमारी ये छड़ी यात्रा जाती है, इसके अंदर और ज्यादा जो है वो बल प्रदान हो रहा है। ये स्वामी जी का आशीर्वाद और अनथक प्रयास है। अभी मेरे भाई साहब ने यहाँ कहा था कि स्वामी जी मंडी के अंदर एक बहुत बड़ा हाल बनाए जा रहे। दसनानी अखाड़ा में जहाँ 2005 में यात्रा प्रारंभ हुई, तो यात्रियों को हमें जो है वो टेंटों के अंदर ठहराना पड़ता था। इसी तरह कृष्णा घाटी के अंदर स्वामी जी एक बहुत बड़ा किला नुमा जो है वहां कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी को अपने हर कार्यकर्ता को ये, मैं एक विषय यहाँ जरूर रखूंगा कि इस बार स्वामी जी से एक छोटा सा जो हमारा कार्ड छपता था है, केवल कुछ वास्तुता नहीं है। जंगीर मीर जी कहते हैं कि मैं खुद इसकी फाइल लेकर के सेक्रेटरीट के अंदर यहाँ आते थे और बूढ़ा अमरनाथ जाते थे। 1935 में जब राजाओं को ये राजगद्दी मिली, ये उसकी स्टेट मिली, उस मतलब स्टेट में पूरा पीओ के जेके रजौरी राशि का कुछ हिस्सा मीरपुर और कोटरी थी, ये स्टेट थी। इसका बहुत सा हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है, तो उस वक्त से श्री दिशा में कारापुर से छड़ी मुबारक जाती है। लोग पूछते हैं छड़ी मुबारक है क्या? आम लोग पूछते हैं कि छड़ी मुबारक है, आम लोगों को पता नहीं। जैसे हम एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान उसमें वर्तमान हो जाते हैं, तो छड़ी मुबारक जो है ये शिव का एक प्रतीक है, ये एक शिव रूपा है। इसका दर्शन करने से भी हमारे हजारों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि स्वामी जी के श्रीमुख से आपने अमृत भाषा सुननी है। मैं डीसी साहब से खुसूसन अर्ज करूँगा कि एक ऐसे वक्त में आपकी ट्रांसफर हो गई, पहले डीसी साहब चले गए। यहाँ काफ़ी अर्सा से जिस तरह जहांगीर मीर साहब ने जो हमारे ये डिप्टी चेयरमैन रहे, इन्होंने यहाँ फरमाया इस छड़ी यात्रा पर यहाँ छुट्टी होनी चाहिए थी। डीसी साहब यहाँ से बहुत बड़ी फाइल जो है मैंने तैयार करके यहाँ भेजी, पहुँची, तो मुझे हैरानगी हुई है कि आज तक वो छुट्टी यात्रा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की थी क्यों नहीं हुई। मुझे ये नहीं याद है, मुझे जंगीर साहब ने भी बताया था, मैडम साहिबा ने भी बताया था कि वहाँ पहुँच चुकी थी ये फाइल। तो इससे पहले यहाँ ऐलान हो जाता था, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कुछ होता था वो ऐलान करता था इस साल कोई गाँव ढोल हमारी पोजीशन रही। हमारे बहुत से लोग मुलाजिम जो हैं वो ड्यूटी पर जा रहे हैं और जाएंगे। मैं यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा जब उनकी बारी आए बोलने की तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ऐलान करेंगे कि आज के दिन की मुलाजिम को छुट्टी है। हमारे देश ही नहीं सारे देशों के लिए आपस में भेदभाव समाप्त करने वाली हो, एकता लाने वाली हो, क्राइम खत्म करने वाली हो, महादेव जी के इस छड़ी का मकसद ही यही है। सभी जातियों में, सभी वर्णों में, सभी धर्मों में, सभी पंथों में विद्वेष जो है, आपस का राग द्वेष समाप्त हो और सबके हृदयों में एकता का संपादन हो, सभी शांत क्राइम रहित एक होकर के सभी जिए, अपना जीवन व्यतीत करें। इस अवसर पर सभी देश विदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये महादेव जी का प्रतीक छड़ी सबके लिए सुख संपादन करने वाली हो,
सब के लिए आपस में बैर भाव मतभेद समाप्त करने वाली हो। ओम सत, ओम सत, ओम सत। जाति ये नहीं कह सकते कि आत्मा इस जाति का है, आत्मा इस पंथ का है, आत्मा इस धर्म का है, आत्मा अमुक व्यक्ति का है। आज गुरु शंकराचार्य ने पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए, जोड़ने के लिए, आपस में नफरत खत्म करने के लिए, जातिवाद से नफरत हो, पंथवाद से नफरत हो या किसी धर्मवाद से नफरत हो, सब नफरतों को खत्म करने के लिए एक बिंदु अद्वैत आत्मा का सिद्धांत बनाया से सारे विश्व को ही इसके लिए जागृत होना चाहिए। भिन्नता, अलग अलग पना, पृथक पृथक पना, एक सिद्धांत बने, सब एक होकर और महादेव की शरण में बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। छड़ी यात्रा देश के लिए भी, विदेशों के लिए भी शांति का प्रतीक हो, आपस में देश खत्म करे, सारे विश्व में शांति बहाल हो, एक हो। अब इस समय हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं और यहाँ से अभी ठीक 9:15 बजे कहा तब छड़ी मुहूर्त के अनुसार प्रस्थान करेंगी। पूरे देश से सभी यात्री इसमें भाग लिए। प्राचीन परंपरा होती थी, पुराणों में लेख आते हैं, देवता लोग अपने रक्षक देवों के देव महादेव जी के पास कैलाश में स्तवन करने के लिए, स्तुति करने के लिए जाते हैं। उसी का प्रतीक छड़ी लेकर के स्तुति करके देवता लोग वर प्राप्त करते हैं। आपने आज वही देखो, छड़ी का मतलब एक आपस में सबका जो है सद्भाव, एक सब आपस में एकता, अर्थात पूरे देश नहीं, सब देशों में एक जो है, सभी के अंदर एक जो है भाईचारा, एक जो मनुष्यता, इसका केवल जो है प्रावधान, जो निर्देश, जो संकेत, जो उपदेश, वो एक जो है आज गुरु शंकर चलाया एक उपदेश कि एक आत्मा, क्योंकि बाकी सब मजे वालों ने अलग 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 भेद बनाए, लेकिन आज गुरु शंकराचार्य शंकर जी का अवतार थे। उन्होंने सब जातियों को, सब मजहबों को, सब देशों विदेशों को एक सूत्र में पिरोने के लिए बंटवारे को खत्म करके एक अद्वैत सिद्धांत, एक आत्मा का मार्ग का हो ही नहीं सकते। सिख की आत्मा अलग नहीं, ईसाई की आत्मा अलग नहीं, शूद्र की एक है और सब में है। सभी हो, कितने धर्म हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से जो पवित्र छड़ी यात्रा जो है श्रीमती शिमानी अखाड़ा पुंछ से, जो कि बाबा बुद्धा अमरनाथ जी की तरफ रवाना हुई है, हर साल की तरह जो कि सदियों की परंपरा है। इसमें हमने जो संतों के लिए जो प्रसाद का जो स्टॉल लगाया हुआ है, और इसके साथ साथ हमने स्वामी जी महाराज को भी, हमारी एक ख्वाहिश थी हमारी सोसाइटी के सारे मेहमान की, हमने उनको सम्मानित किया। और हम ये कहते हैं कि आओ मिलजुल के हम जो है अपना भाईचारा बना के रखें। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि इस बार हज़ारों की
तादाद में जो बाहर से जो संगत है बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आई है, हमारा ये फर्ज बनता है जो बाहर से हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी जो है बढ़ चढ़ के हम सेवा करें और ये पैगाम जो है पूरे हिंदुस्तान में जाए। आओ मिलजुल के देश की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करें, आओ मिलजुल के देश की एकता और अखंडता के काम करें, जो कि हमारा एक विजन है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का जो विजन है सबको साथ लेके हम चलते हैं। और इसी तरीके से श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी पहुँच जो हर जगह पहुँच के जो है कि संतों की सेवा करती है। आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी अब युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान, क्योंकि अब JKSSB की तरफ से JKPSI कांस्टेबल, नायब तहसीलदार पटवारी की पोस्ट आ चुकी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 9 सालों से फ्री कोचिंग के साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। लगभग 600-700 से भी ज़्यादा बच्चे इस समय अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2024 में सरकारी नौकरी पाना, तो अभी कैरियर अड्डा जम्मू में कॉल करें नीचे दिए गए नंबरों पर। हमारे नंबर हैं 9906187157, 0191258256। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी, नियर गुरुद्वारा। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।